पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी, मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेता छगन भुजबल जी, हमारे वरिष्ठ नेता अजीत पवार जी, हमारे साथी के शर्मा जी, फौजिया खान जी, योगानंद शास्त्री जी, पीसी चाको जी, मोहम्मद फैजल जी, पीताम्बरम मास्टर जी, वंदना जी, नरेंद्र वर्मा जी, नसीम भाई और हमारे एसआर कोहली जी, आए हुए हमारे सभी पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट सेल है उनके सभी प्रमुख और सभी मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, अभी मैंने अपने शुरुआत के संबोधन में बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है और इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को यहां पूरा करूंगा। केवल आप सभी लोगों से यही हमारी गुजारिश रहेगी कि ये हमारे 25वें स्थापना दिवस पर एक हम लोगों ने नया प्रण लेना है, एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाना है। प्रण हमें यह लेना है कि पार्टी का जो व्याप है, जो है हमारी आज इकाइयां जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, गुजरात से लेकर मणिपुर तक है। आज पार्टी हमारी हर सूबे में, हर प्रदेश में आज वहां पर काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद अगर हम थोड़ा इतिहास देखें हमारे पार्टी का, तो हमारी पार्टी के विधायक हरियाणा में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक बिहार में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक आज झारखंड में है, पार्टी के विधायक हमारे असम में रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहे, मणिपुर में रहे, मेघालय में रहे, आज नागालैंड में फिर से हमको नजर आ रहे हैं। हमारे पार्टी के हमारे विधायक महाराष्ट्र में तो आप सब जानते ही हैं, हमारे पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश में रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक आंध्र प्रदेश में रहे हैं, गोवा में रहे हैं, केरल में रहे हैं, आज भी है। हमारे पार्टी के विधायक गुजरात में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक बंगाल में भी रहे हैं, तो आज ओडिशा में हमारे विधायक बहुत साल तक रहे। तो ये आपको एक अंदाज देता है कि पार्टी का व्याप कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से मणिपुर तक का कैसा है। और ये हमारा जो ये इतना बड़ा संगठन हम खड़ा कैसे कर पाए, तो उसके पीछे एक प्रेरणा लगती है, एक सोच लगती है, एक नेतृत्व लगता है। और वो सोच, प्रेरणा और नेतृत्व हमको हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये बात आप और इस देश का हर व्यक्ति को मालूम है। 1999 से लेकर 2014 तक 15 साल लगातार महाराष्ट्र के सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वहां पर बराबरी का स्थान रहा। हम लोग गोवा की सरकार में 3-3 मंत्री हमारे रहे, उप मुख्यमंत्री हमारे रहे, केरल की सरकार में आज भी है और पहले भी, इसके पहले भी हम लोग रहे हैं। हम लोग अनेक राज्यों की सरकारों में हम लोगों ने हिस्सा लिया है। ये भी हमारे लिए बहुत समाधान की बात है। और इसीलिए साथियों, आज जब हम देश की परिस्थिति को देखते हैं, आज जो पूरा चित्र नजर आ रहा है, उसमें स्वाभाविक है कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक अहम भूमिका निभाने की अब जरूरत निर्माण हुई है। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद आज लगभग 9 वर्षों में जो लोग हुकूमत में हैं,
उन लोगों ने किस तरह से इस देश के तंत्र को चलाने का काम किया है और जिस तरह से आज देश में माहौल बन रहा है, तनाव का माहौल। आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र में परसों के दिन दो समुदायों में लड़ाई झगड़े करने के प्रयास किए गए, कर्नाटक में हुआ, कहीं हिजाब की बात हुई, कहीं और बात हुई। इस देश के एक जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा एक चेहरा है, इस देश को जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उसके साथ कहीं न कहीं बड़े पैमाने से खिलवाड़ हो रहा है। ये बात आप और हम बहुत अच्छे तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देश के गरीबों की क्या हालत है आज देश में। यहां पर आप देखते हैं दिल्ली जैसे इतने बड़े हमारे राजधानी में हमारे जो चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे, ओलंपिक्स जीते, कॉमनवेल्थ गेम जीते, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आज महीनों महीनों से अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इस देश के किसानों ने लाखों की संख्या में पिछले साल आपने देखा कि कितना संघर्ष किया। इस देश के लोगों के, किसानों की मांग को रख के, किसानों के लिए अधिकार मांगने के लिए महीनों महीनों सालों तक उन्होंने सड़कों पर रहकर अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी ने भी उनके आंखों का आंसू पूछने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए भी कभी किसी ने कोई फिक्र नहीं की, चिंता नहीं की। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण परिसर ये आज हमारे देश का आज हमको चित्र नजर आ रहा है। और इसीलिए साथियों आज एक बहुत बड़ी मुहिम जिसमें चल रही है, आप देख रहे हैं, इन ताकतों को हटाने के लिए आपको और हमको संगठित होने की जरूरत है। देश के हर पार्टी को संगठित होने की जरूरत है। ये चित्र आज धीरे धीरे और स्पष्ट नजर आते जा रहा है। अभी आपने देखा कि जो लोग अपने आप को हमेशा कहते थे कि हम को कोई हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता है, हम अजिंक्य है, ऐसे लोगों को आज यहां पर हमारे देश के लोगों ने अलग अलग सूबों में उनकी जगह दिखाने का भी काम की शुरुआत की है। हिमाचल में आपने देखा, कर्नाटक में आपने देखा, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस देश के कई सूबों में आपको किस तरह का एक बदलाव का एक वातावरण नजर आएगा। ये बहुत ज्यादा देर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना हुई। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तीनों हमारी पार्टियों ने मिलकर वहां पर एक अच्छी सरकार देने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन वो सरकार को किस तरह से अनैतिक तौर से बर्खास्त करके और दूसरी सरकार वहां पर बिठाने का काम किया, ये लोग भी, ये सारी बातें आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस देश में 2018 में कर्नाटक में सरकार जो आई थी वो कांग्रेस और जेडीएस की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सरकार हटाई गई और वहां पर बैठी सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी की। वही परिस्थिति 2018 में मध्य प्रदेश की थी, वहां पर भी सरकार कांग्रेस की आई थी, लेकिन उस सरकार को भी अनैतिक तरीके से हटाकर वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बिठाई गई है। इस तरह के दांव, षड्यंत्र गोवा में भी हुए, अनेक राज्यों में हुए, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश में जीत कर नहीं, लेकिन अनैतिक तौर पर सरकारें वहां पर स्थापना करने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ रहा है, 2024 की अब घड़ी नजदीक आ रही है। कुछ 8 महीने के बाद आप और हम सब लोग आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग व्यस्त होने वाले हैं। इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों में आप देख रहे हैं
कि एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू है। उन सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार का मुकाबला किया जा सके, इसके लिए चर्चा कर रहे, मंथन कर रहे हैं। और उस मंथन में, उस चर्चा में, उस पूरी जो मुहिम है, उसमें आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता शरद पवार साहब ये एक बहुत बड़े केंद्र स्थान है, वो बहुत बड़े आज बीच में एक कड़ी है जो सारी राजनीतिक पार्टियों को, विरोधी पक्ष की राजनीतिक पार्टियों को एक जगह लाने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए अभी आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, अनेक जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां, अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, सब एक दूसरे से अब बात करके एक रास्ता निकालने के लिए सब लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों ने विपक्षी एकता का काम और ये काम हमको सफलता से पूरा करने का मौका मिला, तो निश्चित आगे आने वाले 2024 का चुनाव ये कोई असंभव चुनाव नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हम हमेशा के लिए यहां पर आए हैं, हमारी कोई यहां पर देश के लोगों ने ठेकेदारी दी है, ऐसा कोई संभव नहीं होता है। कई उदाहरण है इस देश में और विश्व में जहां पर बड़ी बड़ी ताकतें थी, लेकिन कैसी आई और एक हवा के झोंके के साथ वहां पर भी परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन 2024 में इस देश में होगा और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी। ये काम, ये जिम्मेदारी आपको और हमको सबको मिलकर निभाना है। शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। खाली बातें करने से नहीं होगा। खाली हम लोग इधर उधर की बातें करें और हम बोले कि भाई शरद पवार जी आगे बढ़ो, शरद पवार जी आगे बढ़ो। शरद पवार जी आगे कब बढ़ेंगे? जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद हम चुनकर लाए, ज्यादा से ज्यादा विधायक अनेक अलग अलग राज्यों में हम चुनकर लाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत जब तक हम लोकसभा में निर्माण नहीं करते हैं। आज हमारे 5 सांसद हैं, लेकिन 5 सांसदों के बाद आज हमारी पार्टी की आवाज लोकसभा में बुलंद है, राज्यसभा में बुलंद है। लेकिन इस आवाज की आखिर बुनियादी ताकत होती है संख्या, और संख्या ये बढ़ाना ये आपकी, हमारे सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी लोगों से आज के दिन पार्टी के 25वें यहां पर स्थापना दिवस पर यही प्रण लेकर जाने के लिए निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक हो, एकजुट होकर पार्टी का संदेश गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करें। इस देश में न्याय, सामाजिक न्याय, आज अनेक लड़ाई हमारे लोगों के सामने एक चुनौतियां है। हमारी माइनॉरिटीज की लड़ाई है, ओबीसी की लड़ाई है, जो हमारे भुजबल साहब पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में ही नहीं लेकिन पूरे देश में ओबीसी की लड़ाई आज लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज ये सब काम जब तक हम सफलता से नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। लोग मानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की चाहत है, लेकिन उस चाहत को हमको वोटों के रूप में और विजय के रूप में हमको परिवर्तित करना, ये समय की मांग है। और इसीलिए साथियों, मैं आज के दिन आप सभी लोगों से इतना ही कहूंगा कि आदरणीय शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करने का काम ये आज से ही हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लग जाए, और आगे आने वाले दिनों में अगला जब हमारा 25वां जब वर्धापन दिवस, हमारा स्थापना दिवस पूरा होगा और उसका कार्यक्रम होगा, तो इस देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सरकार और देश में झंडा फहराएगा। यही हम लोगों को प्रण लेना है। आप सभी लोगों को पार्टी के इस स्थापना दिवस के निमित्त बहुत बहुत मेरे ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय पवार साहब ने मेरे जैसे व्यक्ति को अनेक वर्षों तक उनके साथ काम करने का मौका दिया है। मैं उनका भी अपनी ओर से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए
आपकी रजा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रवादी, जय राष्ट्रवादी, जय राष्ट्रवादी।